उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर कहा है कि कुछ लोग भ्रमवश इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉरिडोर का निर्माण जनता की मांग पर किया जा रहा है। गन्ना विकास मंत्री ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सेवा की परंपरागत प्रथा जारी रहेगी, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जमीन की खरीद बांके बिहारी ट्रस्ट द्वारा की जाएगी, सरकार केवल विकास कार्य करेगी। गोस्वामियों के विरोध पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें सरकारीकरण का भ्रम है। जब जमीन ट्रस्ट के पैसे से खरीदी जा रही है तो मालिक भी ट्रस्ट ही रहेगा। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो प्रजातंत्र को समाप्त करने का, संविधान के विरोध और प्रजातंत्र को समाप्त करने का एक तरफ तो कांग्रेस के नेता संविधान को सक्रिय थे। सबसे पहले तो उनको ये सफाई देनी चाहिए कि 75 में जो कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई वो गलत थी। एक बात। दूसरी बात, उनको ये बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस ने अपना संविधान बदल दिया? जो इंदिरा जी के जमाने में संविधान था कांग्रेस का, क्या उसमें परिवर्तन कर दिया है? यदि परिवर्तन नहीं किया है तो फिर कांग्रेस का तो यही संविधान है जिसमें आपातकाल लगा के औरंगजेब से भी ज़्यादा अत्याचार जनता पे किए। इमरजेंसी में कम से कम 1 करोड़ नौजवान, उनकी शादियाँ नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, ऐसे लोगों की जगह या नसबंदी की गई। जो समाज के इज्जतदार बुजुर्ग थे, जिम्मेदार थे, उनको ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया। इस सारी परिस्थिति को समाप्त करने के लिए आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने उस समय आह्वान किया और जिसमें नानाजी देशमुख, अटल जी, भवानी जी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, पीयू पटनायक, मोरारजी देसाई जैसे नेता सब एकत्रित हुए और उन्होंने जैसे ही चुनाव घोषित हुए जनता पार्टी का गठन किया। एक आयोग भी बनाया गया जो जनता पार्टी की सरकार केवल 2.5 साल चली थी। फिर इंदिरा जी की सरकार में कांग्रेस की आई तो उन्होंने एक आयोग की रिपोर्ट को गायब कर दिया। यदि वो रिपोर्ट होती तो जिन व्यक्तियों ने, जिन अधिकारियों ने, जिन नेताओं ने झूठे मुकदमे लगा के जनता को जेल में डाला, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती। मैं ये मंत्री जी, आप उस आपातकाल में जेल गए थे क्या? मेरे पिताजी जेल गए, 5 मुकदमे थे, मेरा रजिस्ट्रिकेशन हुआ, मथुरा में छात्र था, उससे रजिस्ट्रिकेशन हुआ मेरा और वहाँ से चंडीगढ़ जाके मैंने एडमिशन लिया। फिर जब आपातकाल समाप्त हो गई तब वो दोबारा से एडमिशन मेरा हुआ। मंत्री जी, उस समय के तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी उस समय ऐसा क्या कहोगे? देखिए, मैं इस बात की नहीं करता कि राजनीति में आना जाना और होता रहता है। ये बात जरूर देखने की जो लोग 18 महीने जिनके पिताजी, जिनके घर वाले जेल में थे, वो आपात स्थिति लगाने वालों के साथ कंधे से कंधे मिला प्रजातंत्र को समाप्त करने वालों के साथ यदि जयकारे लगा रहे हो और जनता में जा रहे हो तो ये जरूर एक मंत्री जी, वही लोग संविधान लेकर पहुंचते हैं लोकसभा में, क्या कहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, पहले वो ये घोषित तो करें कि भारत के संविधान की दुहाई देने वाले लोग ये घोषित पहले करें कि जो कांग्रेस का संविधान है उसको बदल दिया गया है। यदि कांग्रेस का वही संविधान है तो वो तो आपात स्थिति उन्होंने लगाई थी। कांग्रेस के तो डीएनए में है प्रजातंत्र को समाप्त करने का डीएनए है कांग्रेस का। मंत्री जी, आप मथुरा से हैं और ये जो वृंदावन कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका गोस्वामी काफ़ी विरोध कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, वो कुछ भ्रम पैदा हो रहा है। इसी जो आज सेवा का की प्रथा चली आ रही है वही प्रथा रहेगी।
इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। ये भी तय किया गया है कि वहाँ जो जमीन खरीदी जाएगी वो बाकी बिहारी ट्रस्ट की तरफ से खरीदी जाएगी। उस बाकी बिहारी ट्रस्ट के जो उस जमीन में विकास होगा उसे सरकार तो करेगी। क्या कॉरिडोर का स्टाफ एक मिनट सुन लीजिए। जो जमीन खरीदी जा रही है बाकी बिहारी ट्रस्ट से इसलिए खरीदी जा रही है वो हमेशा बाकी बिहारी ट्रस्ट ही मालिक रहे, उसका सरकार मालिक न रहे। तो ये जो प्लान है वह स्थगित कर दिया जाएगा। क्या ये जो प्लान चल रहा है कॉरिडोर का, तो बनेगा ही। अच्छा मंत्री जी, अभी कॉरिडोर तो जनता की मांग है। गोस्वामियों का विरोध का क्या कारण है? आज नहीं, इनका जो मैंने बताया उनमें एक तो ये भ्रम है कि पता नहीं सरकारीकरण हो जाएगा मंदिर का। हम ये कह रहे हैं कि जब ट्रस्ट के पैसे से जमीन खरीदी जा रही है, जिसके पैसे से खरीदी जाएगी मालिक तो वही रहेगा, सरकार थोड़ी होगी। मंत्री जी अभी एक बयान दिया था ऊपर आपने कि किसी प्रदेश के नेता मुख्यमंत्री खुद शराब के नशे में और नशा मुक्ति को लेकर क्या अभियान चला कहना रहे पूरा हैं। देश जानता है। हाँ सर?